जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में मल्टी कॉलम और यूज़र इंटरफेस ये दो प्रॉपर्टी कवर किए थे, जिसमें हम लोगों ने मल्टी कॉलम में ये कवर किया था कि अगर हमें कोई भी एक टेक्स्ट हो, कोई भी एक इन्फॉर्मेशन हो, उसको एक पर्टिकुलर लाइन में लिखने की बजाय कॉलम वाइज लिखा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं उसे। जैसे कि हमारा एक बड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ बताते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते जाते हैं, कुछ इस तरह हमने पेस्ट कर दिया। अब क्या करना हमें, ये जो हमारा जहाँ कर्सर है इसके ऊपर तक का जितना भी है, ऊपर तक का उस उतना एक टेक्स्ट में हो, एक कॉलम में हो, फिर जहाँ एंड हो रहा है फिर उसके बाद जो बच रहा है वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाए, फिर जहाँ एंड हो रहा है उसके बाद जो जा रहा है वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाए। इस तरह शो कराना हो तो उसके लिए हम मल्टी कॉलम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा यूजर इंटरफेस प्रॉपर्टी। ये क्या करता है कि अगर हम यहाँ तो कोड कर दिए, हमने कोड करके जो भी सेक्शन बनाना था बना दिया, बट ब्राउजर पे जाके उसको रिसाइज करना हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या दोनों एक साथ करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं वो हम लोगों ने यूजर इंटरफेस में कवर कर लिया, जिसका रिसाइज एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम लोग वो करते थे। वो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं, नहीं उसको बारे में पता है, तो जाके आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो उसी से आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कवर करने वाले हैं। प्रॉपर्टी नहीं करके एक कीवर्ड ही बोल सकते हैं। एक तो हमारा इंपॉर्टेंट है और एक हमारा वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल से हम शुरू करते हैं। वेरिएबल क्या होता है, जैसे सी में वेरिएबल्स होते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग वेरिएबल कवर किए थे, उसी तरह यहाँ भी वेरिएबल हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग यूज करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट वेरिएबल का यहाँ भी है, वेरिएबल क्यों यूज करते हैं वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस डिक्लेरेशन अलग है। वहाँ डिक्लेरेशन क्या था, उसका रूल अलग था, यहाँ रूल अलग है। यहाँ वेरिएबल हम लोग शुरू करते हैं। इसमें वेरिएबल क्या था, दो तरह से डिक्लेयर होते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग देखे थे, वैसे यहाँ भी हम लोग का दो तरह से यूज होता है, एक ग्लोबल होता है, एक लोकल होता है। तो हम लोग कोड करके समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग कोड करना शुरू करते हैं। पहले HTML हेड स्टाइल इतना तो हमने दे दिया। उसके बाद बॉडी लेते हैं, बॉडी के अंदर एक डिव लेते हैं, हम लोग डिव के अंदर h1 लेते हैं, हमने ये ले लिया। अब h1 में हम कुछ डालते हैं, ठीक। हमने यहाँ हेलो दे दिया, हेलो कोडर अविनाश, हमने ये दे दिया। अब उसके बाद हम इसको अगर स्टाइलिंग देते हैं, नॉर्मल स्टाइलिंग देते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्टर यूज करेंगे, उसके बाद कलर देंगे, जो भी स्टाइलिंग देनी है वो दे देंगे। हमने वो दे दिया, हमने स्टाइलिंग दे दी, हमारा रिफ्रेश किए, हेलो कोडर अविनाश रेड कलर में आ गया। बट ये तो हमारा एक लाइन का पर्टिकुलर। अब हमें तो वेब पेज बनाना है, वेबसाइट्स बनानी है, तो उसमें एक लाइन का तो CSS कोड होगा नहीं, मल्टीपल लाइन के होंगे। अब मल्टीपल लाइन के कोड होंगे तो उसमें कई जगह तो कलर रेड होगा, ये तो होगा ही ना। अगर हम उस रेड को चेंज करके ब्लू करना चाहें तो क्या हम पूरे कोड में घूमते फिरेंगे कि जहां हमारा रेड है वहां उसको ब्लू करो ब्लू करो ब्लू करो, तो कोई जरूरी नहीं। अब मान लो ये बोलेंगे कि हम कंट्रोल H करके उसको रिप्लेस कर देंगे यार, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि टेक्स्ट कलर का ही प्रॉपर्टी की वैल्यू रेड हो, बैकग्राउंड का भी कलर रेड हो सकता है ना। तो उस मामले में तो वो भी चेंज हो जाएगा, बट हमें उसको सर्च करना पड़ेगा कहाँ कौन सा है, उसके बाद उसको चेंज कर। उससे बेहतर है हम उसके लिए वेरिएबल की यूज करते हैं। वेरिएबल को हम यूज करके हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि हमें अगर चेंज करना हो तो वेरिएबल को जाके वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दे, हमारा पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है, पहला तो ग्लोबल जो होता है उसको देख लेते हैं। ग्लोबल के लिए हम रूट यूज करते हैं, जहाँ हम सिलेक्टर यूज करते हैं वहाँ कॉलन रूट यूज करते हैं। फिर उसके अंदर हम वेरिएबल का नेम देते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का बाकी जैसे जावास्क्रिप्ट में अलग तरीका है कि अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, नंबर से कभी शुरू नहीं होना चाहिए। उसके लिए इसके लिए जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे डबल हाइफन से ही शुरू होना चाहिए। उसके बाद वेरिएबल का चाहे जो मर्जी वो नाम दे दो। हमने दे दिया कलर। और उसके बाद इसकी जो वैल्यू देना चाहते हैं, इसकी जो भी हम वैल्यू देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे हैज़ 1 2 3 4 FF दे दिया हमने, कुछ इस तरह हमने दे दिया। हमारा ये प्रॉपर्टी हो गया, हमारा कलर हो गया। अब उसके बाद कुछ और दे देते हैं, बैकग्राउंड में भी दे देते हैं, बैकग्राउंड हैज़ FF 1 2 3 4 इस तरह दे दिया। ये हमारी कलर हो गया बैकग्राउंड के लिए। अब इसको हमें H1 में यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं वो भी देखते हैं। तो एक बात जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, वेरिएबल ने हम कुछ भी ले सकते हैं,
लेकिन जो प्रॉपर्टी हम यूज करें वो प्रॉपर्टी का नेम करेक्ट होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। कि नहीं कि हम बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं, बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं, कलर तो हमने सेम ले लिया, वेरिएबल नेम सेम ले लिया, बट उसके बैकग्राउंड कलर की जब हम कलर दे रहे हैं तो कलर टेक्स्ट कलर आएगा, ना कि बैकग्राउंड कलर आएगा। इसलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा, जिस प्रॉपर्टी के लिए हम यूज करना चाहते हैं प्रॉपर्टी नेम परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कलर यूज करते हैं। कलर में हम क्या करते हैं कि इसको यूज करने के लिए एक वेर फंक्शन आता है, वेर फंक्शन यूज करते हैं, फिर उसके अंदर हम वेरिएबल का नेम डाल देते हैं तो हमारा यूज हो जाएगा। तो हमने यहाँ वेरिएबल नेम दे दिया, हमने वो दे दिया, हमारा ब्लू आ गया। ठीक, अब यहाँ हमें बैकग्राउंड कलर भी लेना था, हमने यहाँ दे दिया बैकग्राउंड कलर। अब उसको वेर फंक्शन के अंदर जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको हम पेस्ट कर देते हैं। वेरिएबल हमने क्या डिक्लेयर किया, बैकग्राउंड नेम से हमने डाल दिया, हमारा बैकग्राउंड जो है आ गया, जो बैकग्राउंड लिए थे। तो ये तो हमारा था ग्लोबल वेरिएबल। अगर हमें लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो मान लो हमारा हो गया रूट, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो हमारा कलर जो है, हमारा हाइफन हाइफन कलर है वो हमारा ब्लू है, बट हमें इसे क्या करना है, हमें ग्रीन करना है। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ से हम वेर फंक्शन हटाएं इसको, उसके अलावा हम यहीं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं लोकल। उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, ब्लू यूज करते हैं, जो भी हम वेरिएबल नेम यूज करना चाहते हैं, इसके बाद हम यहाँ ग्रीन कर देते हैं। ओके, हमने ये कर दिया ग्रीन, ये कुछ इस तरह कर दिया। अब यहाँ क्या करते हैं, हम इसको ब्लू कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, बिना हमारा बाहर ग्लोबल वेरिएबल में कुछ चेंज किए, बिना कुछ और चेंज किए, हम यहाँ सीधे इसको हम ग्रीन कर सकते हैं। ये हमें ग्रीन कर दिए। अब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, जैसा कि आप लोग सी और जावास्क्रिप्ट में देखे होंगे कि लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल में के क्या फर्क है। उसमें क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल जो होता है पूरे कोड में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट लोकल वेरिएबल क्या होता है, जिसके लिए डिक्लेयर होता है, जिस ब्लॉक के लिए डिक्लेयर होता है, बस उसी ब्लॉक में काम आता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पी टैग लेते हैं, उसमें हम एक टैग लेते हैं लोरेम करके, बस यही एक लेते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ स्टाइलिंग देते हैं पी। अब क्या हमारा कलर अगर हम ग्रीन यूज करना चाहें तो H1 सेक्शन में हम जो लिए हैं ब्लू वेरिएबल को, क्या हम यहाँ यूज कर सकते हैं, करके देखते हैं। कलर वेर फंक्शन, यहाँ हम ब्लू करते हैं, क्या हम यूज कर सकते हैं इसे, नहीं यूज कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारा जो H1 के लिए डिक्लेयर है ब्लू, जो H1 के लिए हमारा वेरिएबल ब्लू डिक्लेयर है, सिर्फ H1 के लिए ही है, उसी सेक्शन, जिस सेक्शन में उसी सेक्शन के लिए ही है। अब ये मत सोचने लगना कि H1 के सेक्शन में है तो कहीं भी H1 डिक्लेयर करें तो उसके लिए चला नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जब पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक के लिए है, सिर्फ उसी ब्लॉक में ही रहेगा, तो उसका यूज हम किसी अनदर कोड ऑफ ब्लॉक में नहीं कर सकते, किसी अनदर सेलेक्टर में हम यूज नहीं कर सकते, किसी अनदर सेक्शन में यूज नहीं कर सकते। यहाँ हम यूज करेंगे जो ग्लोबल रहेगा वही यूज करेंगे, या फिर इसके लिए हमने एक ग्लोबल, या फिर सॉरी इसके लिए एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ब्लू हो गया है ये, तो इस तरह से हमारा ये वेरिएबल डिक्लेयर होता है। तो ये तो हमारे वेरिएबल के लिए। ठीक, अब उसके बाद जो हमारा कीवर्ड आता है वो इम्पोर्टेंट है। ये मत समझिए हम बोल रहे हैं कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट ही कीवर्ड है। मैंने ये बोलना चाहा कि जो हमारा कीवर्ड है वही हमारा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही हमारा कीवर्ड है। तो इसका यूज ऐसे समझते हैं हम कि जैसे एक फैमिली है, उसमें दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है। तो उस फैमिली में क्या होता है कि हमारा इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा क्या होता है, किसी भी फैमिली में हो, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई हो, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होता है हमारा बड़े भाई का ही होता है। छोटे भाई का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता जितना बड़े भाई का इंपॉर्टेंस होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ एक कीवर्ड होता है, सीएसएस में भी वही होता है। हमने ये बताया है कि सीएसएस हम 3 तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो उसी तरह समझ लो यहाँ इनलाइन जो है सबसे बड़ा भाई है, इंटरनल उससे छोटा भाई है, एक्सटर्नल जो है सबसे छोटा भाई है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बड़े भाई की है, यानी इनलाइन सीएसएस की। तो हम इनलाइन सीएसएस लेते हैं, स्टाइल कलर ग्रीन, ये हमने कर दिया। तो ये क्या करेगा, इसको ग्रीन कर देगा, ग्रीन कर दिया। अब क्या आता है कि हमारा एक छोटा भाई भी आ गया, छोटा भाई है, छोटा भाई लाइक इंटरनल सीएसएस। इसने बोला कि हम भी हैं तो हमारी भी प्रॉपर्टी लगाओ, हमने कर दिया रेड। तो फैमिली वाले क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, बोलेंगे भाई बड़ा बेटा जो कर रहा है वही ठीक है, उसको तुम फॉलो करो, वो जो कर रहा है वही होगा। तो अभी तो हमारा बड़े भाई का जो हमारा इनलाइन सीएसएस है उसी की प्रायोरिटी हमारा ज़्यादा है, इंटरनल सीएसएस उसकी प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं।
उसकी प्रायोरिटी उसके आगे कुछ भी नहीं है। बट अचानक कुछ ऐसा होता है, छोटा भाई कुछ ऐसा कर देता है कि वो बड़ा भाई नहीं कर पाया, तो क्या होगा, फैमिली के लिए इंपॉर्टेंस जो होगा छोटे भाई का ज़्यादा होगा। जैसे कोई मेहमान आया, बड़े भाई को पेरेंट्स बोले कि बेटा ये काम कर दो, बड़ा भाई इग्नोर कर दिया, बोला हम नहीं करेंगे, बट छोटा भाई उस वक्त आके बोला हम कर दे रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, फैमिली की नज़र में, पेरेंट्स की नज़र में छोटे भाई की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो वही काम करता है इंपॉर्टेंस। जो छोटा भाई काम किया रिलेटिव के लिए, मेहमान जो आए थे उनके लिए क्या किया, जो भी काम पेरेंट्स ने बोला वो कर दिया, तो वही एक कीवर्ड हो गया इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट। तो वही यहाँ काम होता है इंपॉर्टेंट का, कि प्रायोरिटी बढ़ा दिया, बड़े भाई से ज़्यादा प्रायोरिटी दे दिया छोटे भाई को। या जैसे इंपॉर्टेंट यूज करेंगे, हमारा जो है इंटरनल सीएसएस का काम शुरू हो जाएगा, कि प्रायोरिटी बढ़ा देगा, इंटरनल सीएसएस का प्रायोरिटी बढ़ा के इनलाइन सीएसएस से ज़्यादा कर देगा। तो वही यहाँ कर रहा है। जैसा कि हमने एग्जांपल दिया बड़ा भाई छोटा भाई, वही यहाँ पे काम है कि हमारा ग्रीन, जब तक हमारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड का यूज नहीं किया गया था, तब तक हमारा बड़ा भाई यानी कि इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी ज़्यादा थी। जैसे हमने इंपॉर्टेंट कीवर्ड का यूज कर लिया हमारे छोटे भाई के साथ, वो हमारे छोटे भाई का इंपॉर्टेंट बढ़ गया, यानी हमारा इंटरनल सीएसएस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, जो भी हमारे उसमें यूज किए थे। जिसमें हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज करेंगे, जिसमें सिर्फ उसी की प्रायोरिटी बढ़ेगी। ठीक, अब मान लो यहाँ हमने कर दिया फॉन्ट साइज जो हमने कर दिया, फॉन्ट साइज हमने 10 पिक्सल कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया, या फिर यहाँ कर देते हैं 50 पिक्सल और बोल्ड कर दिया, तो हमारा क्या होगा, 50 पिक्सल बोल्ड से होगा। ठीक, अब बोल्ड पता नहीं चला क्योंकि हमारा हेडिंग है, हेडिंग ऑलरेडी बोल्ड होता है। अब वही हम यहाँ क्या करते हैं, फॉन्ट साइज ले लेते हैं, फॉन्ट साइज कर देते हैं 10 पिक्सल। तो इसको इंपॉर्टेंट नहीं देगा, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट दिया कलर को, ना कि फॉन्ट साइज या फॉन्ट वेट को, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंस दिया है कलर को। तो सिर्फ हमारा कलर ही इंपॉर्टेंट में आएगा, उसी कलर की ही प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ना कि हमारा फॉन्ट साइज का। अगर हम फॉन्ट साइज को भी इंपॉर्टेंट दे देते हैं तो हमारा इसकी भी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, जैसा कि छोटा हो गया। ठीक, तो ये था हमारा दो प्रॉपर्टी, दो कीवर्ड कहें या दो प्रॉपर्टी कहें, हमारा सीएसएस के दो प्रॉपर्टी हो गए, वेरिएबल और कीवर्ड, जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो हम आपसे यही कहेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम लोग जब कवर करेंगे पूरा का पूरा एक साथ, जब कवर करेंगे, अपने वेबसाइट जब क्रिएट करेंगे, उस लेक्चर में जब पूरा कवर करेंगे, तो क्या होगा कि आपका रिवाइज भी होता जाएगा और अच्छे से क्लियर भी होता जाएगा। तो यही कहेंगे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं, जिससे आप लोगों का कोड पे पकड़ बना रहा है। जैसे जब हम लोग अपना वेबसाइट क्रिएट करेंगे, उसमें सारे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको ईजिली हम लोग कवर कर लें। तो इतना तो हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर देंगे हम। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।